उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम ये एप्लीकेशन बना रहे थे और इसके अंदर हमने जो है वो लॉन्ग क्लिक के ऊपर डिलीट का बटन जो है वो डिलीट की फंक्शनैलिटी रखी थी। जब हम किसी भी नंबर को लॉन्ग क्लिक करते थे तो वो डिलीट हो जाता था। ठीक है। तो अच्छा, अब इससे पहले हमने क्या किया था कि अ, दो बटन रखे हुए थे। एक डिलीट का बटन रखा हुआ था और एक हमने जो है वो एक नई एक्टिविटी के लिए, एक नए नाम की एंट्री के लिए एक हमने बटन रखा हुआ था। और जो बटन हमने डिलीट के लिए रखा हुआ था वो करता यही था कि जिस भी हमने आइटम को सिलेक्ट किया होता था, हम डिलीट का बटन दबाते थे तो वो एंट्री डिलीट हो जाती थी। और जो दूसरा हमने क्या किया हुआ था कि दो जो है वो टेक्स्ट फील्ड्स रखी हुई थी। एक के अंदर हम नाम लिखते थे, एक के अंदर हम जो है वो फ़ोन नंबर लिखते थे और सेव का बटन दबाते थे तो वो एंट्री जो थी वो हमारी फ़ोन बुक के अंदर आ जाती थी। तो हमने जो ये लॉन्ग क्लिक के ऊपर डिलीट की ऑप्शन रखी थी, ये इसलिए रखी थी कि बटन्स के थ्रू जो गुई के ऊपर चीज़ें हमने डाली हुई थी कि दो बटन थे और जो है वो दो जो थे वो टेक्स्ट फील्ड्स थी, उसके थ्रू जो हम यही काम कर रहे थे कि किसी भी एंट्री को डिलीट करना या किसी नई एंट्री को जो है वो अपनी जो है वो फ़ोन बुक में ऐड करवाना। ये काम तो वो बटन और टेक्स्ट फील्ड्स भी कर रहे थे, लेकिन ये गुई के ऊपर अच्छे नहीं लग रहे थे। ठीक है। तो अब ये है कि जो हमने अभी फ़िलहाल इसमें जो रिमूव किया है वो रिमूव किया है डिलीट का बटन। डिलीट के बटन की जगह हमने क्या कर लिया कि लॉन्ग हमने क्लिक किया किसी भी एंट्री के ऊपर तो वो डिलीट हो जाता है। तो अब अगर देखा जाए तो जो गुई के अंदर जो ज़्यादा बदसूरती ऐड कर रहा था वो एडिशन का, जो नई एंट्री को ऐड करना था वो ज़्यादा ज़्यादा जो है वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि उसमें एक बटन और दो टेक्स्ट फील्ड्स इन्वॉल्व थी। डिलीट करने के लिए तो पहले भी एक ही बटन था। तो अगर एक बटन अभी हमने जो जो यानी कि अगर हम डिवाइड कर दें 25% जो उसमें से चीज़ है वो रिमूव की है सिर्फ ना एक बटन। जबकि एक बटन और दो टेक्स्ट फील्ड्स नई एंट्री के लिए जो हमने रखी हैं वो तो भी हैं। यानी कि अगर ये फंक्शनैलिटी हमने डालनी है तो भी तो हमें वही करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या करना है कि हम ये चाहते हैं कि इस गुई के अंदर जो है वो अ, किसी तरह से हम जो है वो जो जो नई एंट्री डालने वाली चीज़ है वो भी डाल दें और ये गुई ख़राब भी ना हो। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए एक नया पेज ऐड करेंगे। ठीक है। एक नई एक्टिविटी ऐड करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है। यानी अभी जब मैं रन करता हूँ तो ये अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो एक ही एक्टिविटी के ऊपर किया, ये एक ही पेज है। ठीक है। तो क्या है कि जब हम इस तरह की ये डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इस डेवलपमेंट के अंदर जो है वो दो किस्म के इंडिपेंडेंट टास्क जो है वो होंगी। हम देख रहे हैं ना, ये डेवलपमेंट भी दो हिस्सों में होती है। एक जो डेवलपमेंट है वो यानी ये जो हम अपने कोड को का हमारी एप्लीकेशन में कोड का हिस्सा है, और दूसरा जो है ये गुई का हिस्सा है, फ्रंट एंड का हिस्सा है। तो अगर एक इंडिपेंडेंट टास्क जो है वो हमारे कोड में होगा तो हम ये कहेंगे कि ये एक थ्रेड है। ठीक है। और अगर एक इंडिपेंडेंट टास्क जो है वो हमारी गुई में होगा तो हम कहेंगे ये एक्टिविटी है। ठीक है। इंडिपेंडेंट टास्क का मतलब क्या है कि यानी एक ऐसा टास्क जो कि किसी दूसरे टास्क के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है। तो एक्टिविटी अगर मैं मतलब ऐसा ही है कि जैसे अगर वेब डेवलपमेंट की बात की जाए तो वेब डेवलपमेंट जैसे एक एक वेबसाइट पे एक इंडिपेंडेंट जो है वो पेज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी एप्लीकेशन में जो है वो हमने एक और पेज ऐड करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, नुकसानात क्या होंगे, इस पे हम बात कर लेंगे। तो अब हम पेज कैसे ऐड करते हैं अपनी जो है वो एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है कि इस जावा के ऊपर जाके राइट क्लिक कर देना है और इस न्यू में चले जाना है। ठीक है। न्यू में जाने के बाद आपने जाके ये एक्टिविटी में चले जाना है। ठीक है। अब एक्टिविटी में अगर आप देखें तो ये तकरीबन सारी वो एक्टिविटीज़ जो कि शुरू में जिनकी ऑप्शन आ रही थी वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। मैं
जो है वो जो है वो अ, जब शुरू में पहली एप्लीकेशन बनाता था, शुरू में पहली एक्टिविटी बनाता था एप्लीकेशन के स्टार्ट में, वही तकरीबन सारी की सारी हम अब एज अ सेकेंड जो है वो एक्टिविटी के तौर पे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम उसी तरह से जिस तरह वहाँ पे बेसिक सिलेक्ट करते थे, यहाँ पे भी हम एक जो है वो एक बेसिक एक्टिविटी जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेरे पास जो है वो ऑप्शंस आ रही हैं। नाम फ़िलहाल जो भी है इसको रहने देते हैं। ठीक है, लेआउट का भी नाम जो भी है इसको रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैकेज नेम के अंदर ये भी रहने देते हैं। सोर्स लैंग्वेज जो है वो जावा है। ठीक है, ये भी रहने देते हैं। ठीक हो गया। और अ, यहाँ पे कोई भी चीज़ देख लेते हैं, कुछ रहता तो नहीं है। सोर्स लैंग्वेज, पैकेज नेम, टाइटल हो गया, लेआउट ठीक हो गया। ठीक है, इसको बस आपने अभी ओके कर देना है। अच्छा, ये ओके इसने किया, ये नेट इस वक्त लगा के रखिएगा आप। और जो है वो आ, आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इसने क्या किया है कि कुछ चीज़ें हमारे पास जो है ना वो ओपन कर दी हैं। जिस तरह से ये इसको पकड़ के यहाँ ले आते हैं। तो देखिए, ये जो जैसा पहली एक्टिविटी थी ना मेरे पास कि कुछ गुई का हिस्सा था और कुछ कोड का हिस्सा था, इसी तरह से एक और एक्टिविटी बन गई है मेरे पास। ठीक है, इसका भी कुछ जो है वो जो है वो कोड का हिस्सा है और कुछ गुई का हिस्सा है। ये मेरे पास गुई है और ये गुई देखें उसी तरह की बन गई है जैसा कि मेरे पास स्टार्ट वाली जो है मेरे पास गुई बनी थी ना। यानी कि इसके अंदर भी मेरे पास जो है वो इसी तरह से जो है वो एक फ्रेगमेंट ऐड हो गई है और इसी तरह से मेरे पास जो है वो उसका कंस्ट्रेंट लेआउट है मेरे पास। ठीक है, तो मैं जैसे पहले हम कर रहे थे कि जाके इसके अंदर से मैं जो है वो अ, इस फ्रेगमेंट को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर इसी तरह से जो है वो मैं जाके इसके कोड में चला जाता हूँ और कोड में जाके मैं इसको रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि बेसिकली बात ये कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे पहले पेज के लिए की थी ना, वही मैं दूसरे पेज के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरे पेज के अंदर अगर मैं गौर करूँ तो जो है वही जो जो चीज़ें अभी तक हमने पहली एक्टिविटी के लिए पढ़ी हैं वही हैं सारी। ठीक है, उसकी अपनी एक क्लास बन गई है मेरे पास, उसकी अपनी एक गुई बन गई है और उस गुई की भी शक्ल वैसी ही है जिस तरह कि पहले इसकी गुई की थी। ठीक है, यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं अभी इसको को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम फ्रेगमेंट्स बाद में जाके जब देखेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से मैं इसके ऊपर भी कोई भी बटन फेंक सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब यानी कि ये होगा कि मैं किसी जो है वो पॉइंट पे जो है वो किसी यहाँ पे कोई एक जेस्चर रखूँगा मेन एक्टिविटी के अंदर। मैं कहूँगा यार अगर ऐसा हो जाए ना तो ये दूसरा वाला पेज ओपन कर देना। ठीक है, तो वो जो एक एक्टिविटी हो ये भी हम रख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक बटन रख लें। मैं ये कहूँ कि जैसे ये बटन क्लिक हो तो सेकंड पेज ओपन हो जाया करे। ठीक है, तो अभी हम ये देख लेते हैं कि यानी कि ये दो मेरी एक्टिविटीज़ बन गई हैं। अभी मैंने इसको ना कोड के अंदर लिंक करना है कि किस कब ये सेकंड वाली एक्टिविटी जो है इसको चलना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने जाके लेट से मैं यहाँ पे एक बटन ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस बुई के अंदर आते हैं और यहाँ पे कोई एक बटन चले जैसे ला के ये अच्छा तगड़ा सा बटन जो है और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यार। आ तो गया है लेकिन इतना मज़ेदार नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको चलिए छोटा कर लेते हैं। मेरे पास लेट्स से मैं कहता हूँ कि डीपी इसको बंद किया और हाँ क्या कर दिया। ठीक है,
हाँ, और अब मैं बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। पहले चलो ये दिखाना ही है वैसे भी मैंने तो, क्योंकि इसको बाद में तो हटा ही देंगे। तो एक इस बटन को उठाते हैं और अब यहाँ फेंक देते हैं, ठीक है। और इसको इसके ऊपर भी फेंका जा सकता है। थोड़ा सा ये होगा कि मैं जब बटन को क्लिक करूँगा तो यहाँ से आइटम भी सिलेक्ट होने का डर है, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन ही करनी है ना, जिसको क्या देते हैं इसे, ठीक है। तो आ, मैं अब करना ही चाहता हूँ कि जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये वाला जो मेन पेज है ये बंद हो जाए और एक और पेज ओपन हो जाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम कि कोड में जाएंगे, ठीक है। और इस कोड में जाने के बाद मेन एक्टिविटी के कोड में चले जाएंगे, और इस कोड में जाने के बाद हम कुछ ऐसे कर लेंगे कि जो है यहाँ पे आके एक फंक्शन ऐड करेंगे, पब्लिक वॉइड नया नवी नया, चलो नया नवी एक्टिविटी, ठीक है। और नवी एक्टिविटी के अंदर हम एक अदद व्यू पास कर देंगे जिसका कुछ भी नाम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको जाके क्योंकि व्यू पास कर दिया हमने, तो अब ये व्यू जो है, ये नया जो बटन है, इसकी कॉल बैक रूटीन ये फंक्शन बन सकता है, ठीक है। तो हम जाके इसके बटन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी ऑन क्लिक एक्टिविटी में चले जाएंगे और नई एक्टिविटी का फंक्शन इसके अंदर सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके अंदर जाके अब हम वो फंक्शनलिटी डालेंगे कि जिससे वो नया वाला पेज जो है वो ओपन हो जाए। तो करना ये है जी कि इसके लिए हमने सबसे पहले तो एक अदद इंटेंट जो है ना वो बनाना है, ठीक है। और ये इंटेंट जो है ये हमने जो है वो ऑल्ट एंटर कर देना है ताकि इसका कुछ नाम बन जाए, और इसको मैं यही नाम दे देता हूँ नया पेज या नई एक्टिविटी, ठीक हो गया। और इसको करके मैंने इसे न्यू इंटेंट दे दिया, ठीक है। न्यू इंटेंट करके मैंने इसके अंदर ये एक्टिविटी बना दी, ठीक है। अब इसे मैंने दो वैल्यूज़ देनी है यहाँ पे ना, कि जो नया इंटेंट मैंने बनाया है इसको मैंने ये बताना है कि किस एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, तुमने काम करना है, और जो है वो यानी ये इंटेंट इंटेंट ही क्यों, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बेसिकली इंटेंट इंटेंशन से निकला है, ठीक है। मैं सिस्टम को बता रहा हूँ कि मेरी इंटेंशन है एक जो है ना, और मैं आ, एक और एक्टिविटी बनाने लगा, ठीक है। मेरी इंटेंशन है कि मैं एक और जो है ना वो एक्टिविटी बनाऊँ, ठीक है। तो आ, तो इसको मैंने ये बताना है कि जो जो यानी कि ये करेगा, ये सिस्टम ये करेगा जब मैं यहाँ पे एक इंटेंट बनाऊँगा कि एक एक्टिविटी को ना तैयार कर लेगा, और बाद में जब मैं उसको फायर करूँगा तो वो उस वक्त उस एक्टिविटी को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये तैयार करने के लिए मुझे क्या करना है कि मैं इसको ये बताऊँगा कि किस एप्लीकेशन के लिए, चलो इधर फ़िलहाल दिस कर देते हैं, ठीक है। किस एप्लीकेशन के लिए जो है वो इसको मैं बता रहा हूँ कि तुमने इंटेंट बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट देना है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी जो है वो मैंने बताना है कि एक्टिविटी किस क्लास की एक्टिविटी है, ठीक है। यानी कि जो एक्टिविटी है उसकी क्लास क्या है, ठीक है। तो अब ये इसकी क्लास का नाम क्या है ये हमने देखा हुआ है, मेन टू एक्टिविटी, ठीक है। तो मैं इसे कह दूँगा कि मेन टू एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक है जी। मैं इसे ये कह रहा हूँ कि ये इंटेंट है, और उसके बाद मैं इसको कहूँगा कि इस तरह करो कि जो है वो
स्टार्ट एक्टिविटी का फंक्शन कॉल करके मैं इसमें ये एक्टिविटी भेज दूँगा, ठीक है। तो असल में ये फंक्शन है जिसके चलने के बाद वो नया वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। तो हमने रन कर दिया, हाँ ये आ गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये नया पेज ओपन हो गया, ठीक है। इसको मैं बैक करता हूँ तो ये पे चला गया, ठीक है। ये कर रहा हूँ तो ये नया पेज ओपन हो गया है, ठीक है। और इसको मैंने ये बैक किया है तो ये वापस आ गया, ठीक हो गया जी। देखिए नज़र आ रहा है अभी हमें, ठीक है। इसको मैं करता हूँ तो ये आ जाता है, बैक करता हूँ तो ये वापस आ जाता है, ठीक है। ठीक हो गया। तो यानी नया पेज तो ओपन बन गया हमारा ना। अब हम चाहते ये हैं कि जब मैं नए नए पेज के अंदर जो है वो मैं आके हाँ उसी तरह से एक अदद एडिट टेक्स्ट फेंक दूंगा, प्लेन टेक्स्ट फेंक दूंगा, ठीक है। एक फेंक दिया, इसके ऊपर जाके लिख दिया एंटर नेम, और एक एडिट टेक्स्ट पकड़ा उसी तरह से प्लेन, यानी वो जो नया नंबर डालने वाली बात थी ना उसके लिए एक नया पेज बन गया ना। तो अब इस नए पेज के अंदर हम एंटर नेम एंटर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ताकि वो नाम डाल दे और यहाँ पे नेम और वो डाल दे, और यहाँ पे आके हम क्या कर लेंगे कि इसको कह देंगे यार इस तरह करो कि सेव कर दो, ठीक है इसको सेव, ठीक है। तो अब हो गया वही काम, तो ठीक है। यानी ये वो वैल्यूज़ थी ना जो पहले मेन पेज के ऊपर आती थी, तो मेन पेज ज़ाहिर है बुरा लगता था, ठीक है। अब मैं वहाँ से क्लिक करूँगा तो ये दो चीज़ें यहाँ पे आ गई मेरे पास, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं कोड लिखूँगा अपने आ, इस वाली एक्टिविटी के अंदर। उसी तरह से मैं इसको कहूँगा यार पब्लिक वॉइड नया डाटा, नया नंबर, नया नाम, नया डाटा, चलो नया नंबर, जो भी है नया डाटा, ठीक है। ये बटन से अटैच करना है, उसी तरह से व्यू पास करना है इसको, और उसका नाम कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद मैं इसे जी यहाँ पे आके मैं इसे क्या कहूँगा, मैं इसकी जो सेव का बटन है ना इसकी ऑन क्लिक पे रख दूँगा, ठीक है। ये वाला नया डाटा था ना, इसको मैं रख दूँगा यहाँ पे। तो क्या हो गया यार, इसको सेलेक्ट करके नया डाटा, ठीक है। तो अब मैं जब इसको सेव करूँगा ये वाला फंक्शन मेरा कॉल हो जाया करेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि जो इधर दो वैल्यूज़ होंगी ना इन दोनों का कोई नाम रख लेते हैं। इसका एडिट टेक्स्ट नाम रख लेते हैं, और इसका नाम रख लेते हैं एडिट टेक्स्ट नंबर, ठीक है। और कोड में आके हम इसको सेव कराने के लिए दो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट बना लेते हैं, एक एडिट टेक्स्ट बना लेते हैं और उसका नाम यूटी नाम रख लेते हैं, और एक एडिट टेक्स्ट बना लेते हैं और इसका नाम यूटी नंबर रख लेते हैं। ज़ाहिर है ये बात सही है, यहाँ कॉमा रख करके भी कर सकते थे, ऐसे समझाने के लिए मैंने इस वक्त यहाँ पे कॉमा लगा के भी कर सकते थे, लेकिन आसानी मतलब समझाने के लिए मैंने फ़िलहाल क्या किया है कि इस तरह दो अलग अलग दो दफ़ा
डिक्लेयर करा लिया। ठीक है, ये कोड भी जूम करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये कोड है, ठीक हो गया। अब ये क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये दो एडिट टेक्स्ट है ना, नाम को पहले मैं कनेक्ट कर लूँगा क्विक वाले के साथ, फाइंड व्यू बाय आईडी करके। ठीक है, और यहाँ पे आर डॉट ID, ठीक है, डॉट एडिट टेक्स्ट नाम, ठीक है, और ये एडिट टेक्स्ट नंबर जो है इसको फाइंड व्यू बाय आईडी करके ID डॉट दिस डॉट एडिट टेक्स्ट नंबर। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ है कि जो GUI के अंदर मैंने ये दो एडिट टेक्स्ट बनाए थे ना, वो कनेक्ट हो गए हैं ये कोड के साथ ना, एक इसमें आ गया है नाम वाला और नंबर वाला इसमें आ गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि नंबर उससे उठाएं और जो है उसे सेव कर लें एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, एक मेरे पास स्ट्रिंग वेरिएबल हो, नया नंबर, नया नाम। ठीक है, और इसके अंदर मैं सेव क्या करा दूंगा, ET नाम डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि जो उसके ऊपर जो स्ट्रिंग लिखी हुई थी जो कि यानी नाम होगा, उसको मैंने इस वेरिएबल में सेव करवा दिया। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, एक नया नंबर नाम का वेरिएबल बनाया और इसको मैंने ET डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग करके इससे वैल्यू गेट करके नंबर वाले में सेव करवा दी। ठीक है, अब ये मेरे पास वैल्यूज़ तो आ गई। अब मुझे जो इशू है वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये वैल्यूज़ जो हैं, ये जो मेन लिस्ट है वेरिएबल की, इसके अंदर सेव हो जाए। और ये इसके अंदर सेव हो जाना जो है, इसमें एक बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि जब मैं नई एक्टिविटी बनाता हूँ, ठीक है, नई एक्टिविटी बनाता हूँ और मैं ये इस बटन को क्लिक करता हूँ, तो ये वाली एक्टिविटी जो है, जो सेकंड वाली एक्टिविटी है, ये ज़िंदा हो जाती है और जो पहली वाली एक्टिविटी है ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा, मतलब ये क्यों है ऐसा? ये इसलिए ऐसा है कि एंड्रॉयड क्या करता है कि वो एक वक्त में एक एक्टिविटी को ज़िंदा रखता है, उसके पास एक एक्टिविटी की जगह है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि ये जो जब मैं क्लिक करके नई एक्टिविटी में आता हूँ ना, तो ये पहली वाली एक्टिविटी डाई कर जाती है, ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये क्या होगी कि ये मेमोरी से निकल जाएगी। तो इसके का क्या होगा कि जब इसकी मेमोरी से जब ये निकलेगी, तो ज़ाहिर है इसका जो जो ऑब्जेक्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट ख़त्म होगा तो इसकी जितने भी जो है ना वेरिएबल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये कि आपने ये जो जो यानी कि जो दिस है ना, दिस एप्लीकेशन पर एक दिस है। ठीक है, और दिस के अंदर जब क्या है कि जिस वक्त मैं मेरी ये वाली एक्टिविटी चल रही है, तो उस दिस में इस मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और इसका ऑब्जेक्ट जब पड़ा हुआ है तो इसी के सारे वेरिएबल जो हैं वो जिंदा है। ठीक है, जैसे ही मैंने अगली एक्टिविटी को फायर किया ना, तो क्या हुआ कि दिस के अंदर मेन टू एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट आ गया और जो पहले वाले का ऑब्जेक्ट था वो निकल गया। ठीक है, जैसे ही निकला तो उसके सारे ऑब्जेक्ट भी ख़त्म हो जाएंगे, उसके सारे जो मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं जो उसके फंक्शन है, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जब ख़त्म होंगे तो ज़ाहिर है अब क्या हो जाएगा कि जो जिस वक्त यानी कि ये एक्टिविटी है उस वक्त इसके वेरिएबल ज़िंदा है, और जब ये एक्टिविटी है इसके वेरिएबल ज़िंदा है। तो अब मसला ये है कि मैं चाहता ये हूँ कि इसके जो वेरिएबल्स हैं, इससे इसका जो डाटा है वो मैं भेज सकूँ मेन एक्टिविटी को, इस एक्टिविटी को। ठीक है, इसको भेजूँ ताकि इसकी लिस्ट के अंदर वो नाम ऐड हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में भी यही जो हमने जो है एक नई एक्टिविटी बनाना सीखी है, यहाँ तक रोकते हैं, अगली के अंदर किस मसले को हल करते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।